ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कर्जन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। सुमन माता जी आप भी देखिए, ट्राई करके आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है? मैं करूँ क्या बात? आपने कर दी ना? मैं कर रही हूँ। माता मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग आती है, वो वाली नहीं करनी आती, वीडियो वाली। अच्छा ठीक है, रहने मैं कर रही हूँ। मुझे डिस्टर्बेंस दिख रही थी इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, शेयर कर। आशा माता जी आप शुरू के 10 श्लोक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हर्षा माता जी आप 20वां तक आ जाइएगा, रेणु माता जी 30 तक आ जाइएगा। तो और हरे कृष्ण माता जी, आज अपना अध्याय छोटा है ना? हरे कृष्ण माता जी। छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं। अच्छा हाँ, 40 तक नहीं जाएगा, तो 5-5 श्लोक कर। हाँ 30 ही है माता जी, 30 है, हाँ वही तो 40 कह ही रहे, नहीं 40 तक आज। नहीं जाए। हाँ ये ठीक है माता जी, सही कह हाँ रहे हैं तो 5-5 ही कर लेते हैं। आप। जी माता जी। हाँ 5-5 ही कर लेते हैं माता जी, सबकी बारी आएगी। जी हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है हरे माता जी? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो पहले जो है 5 श्लोक आशा माता जी कर रहे हैं, उसके बाद के 5 श्लोक हर्षा माता जी, उसके बाद के 5 श्लोक रेणु माता जी, उसके बाद के 5 श्लोक कविता माता जी कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो आप लोग अपने अपने नंबर्स को याद रखिएगा, हैंस आप लोग डाउन कर लें तो थोड़ा अच्छा मेरा रहेगा। नंबर 3 है ना? जी माता जी। ठीक है। तो हम लोग 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, और जो भगवत गीता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। कर्मयोग जो पहले अध्याय से लेके 6ठे अध्याय चलता है, और फिर उसके बाद भक्ति योग जो 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक, और फिर ज्ञान योग जो कि 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक चलता है। तो अभी तक हमने कर्म योग पढ़ा है,
और फिर कैसे कर्मों के अपने फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, वो भक्ति का एक रास्ता है। और ये 7 से 12वां अध्याय जो है वो भक्ति योग कहलाते हैं। तो ये अध्याय क्रीम कहलाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर बिस्कुट लेते हैं बाजार से, क्रीम वाले बिस्किट, तो क्या होता है, 2 बिस्किट होते हैं, उनके बीच में क्रीम होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको चाटते हैं, उनको बहुत पसंद आती है। तो क्रीम बहुत ही सबको पसंद आने वाली चीज होती है। तो ये क्रीम क्या है, ये भक्ति योग है, जो सबको पसंद आती है, सबको आकर्षित करती है, ये जो है भक्ति योग। और यदि हम भगवत गीता को एक संदूक मान लेते हैं, तो जो ऊपर की परत होती है वो 1 से 6 अध्याय ऊपर का ढक्कन है, और नीचे के जो अध्याय हैं आपके 7 से 12 भक्ति योग के हैं, और नीचे के अध्याय 13 से लेकर 18 तक के होते हैं। तो वो संदूक का निचला भाग है। और जो बहुमूल्य चीज होती है वो संदूक के अंदर रखी जाती है, संभाल के रखी जाती है। तो संभाल के जो रखा गया वो भक्ति योग है। जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। तो पहले के 6 अध्याय कर्म के द्वारा हम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आखिरी के 6 अध्याय बताते हैं कि ज्ञान से हम भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति हमें पानी है, चाहे हम कर्म से पाए, चाहे हम ज्ञान से पाए, चाहे हम भक्ति के द्वारा पाए। तो छठे अध्याय में भगवान ने बताया कि जब मनुष्य योग शुरू करता है तो कर्म योग करता है। जब वो कर्म योग में पारंगत होता है तो वो ध्यान करता है, अष्टांग योग करता है। लेकिन अंत में क्या है, भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि अष्टांग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 जो अंग होते हैं, इसलिए इनको अष्टांग योग कहते हैं। इनके द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसमें समय बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि इस पे मन को नियंत्रण करना होता है, इंद्रियों का नियंत्रण करना होता है, और मन बहुत ही चंचल होता है। चंचला ही मना कृष्णा अर्जुन कहते हैं। तो मन यानी कि माइंड को फुल फॉर्म होता है, कहते हैं कि एम फॉर होता है कि ये मैग्निफाइज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को बड़ा करता है। जैसे हम मैग्निफाइंग ग्लास से देखते हैं तो कोई चीज बड़ी दिखती है, वैसे ही ये जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको बड़ा करके दिखाता है। और साथ ही साथ क्या करते हैं कि ओवर कुकिंग करता है। जैसे कि किसी चीज को ज्यादा पका लेते हैं तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है, या किसी गली सब्जियां हैं उनको बहुत ज्यादा कुक करो तो भी उनमें स्वाद नहीं आएगा। वैसे ही ये जो समस्याएं होती हैं उनकी बहुत ज्यादा थिंकिंग, बहुत ज्यादा चिंतन, ओवर कुकिंग करता रहता है। ये कैसे होगा? जैसे आप भी किसी से कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, चलिए पढ़िए। तो क्या लोग कहते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उनकी समस्याओं को बहुत बड़ा करके दिखा रहा है कि नहीं, समय कहाँ है, हम तो दिन भर बिजी रहते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो वो, या हमको तो भगवत गीता समझी में नहीं आएगी, बहुत कठिन है। तो इस तरह वो समस्याओं को बड़ा करता रहता है। इसके बाद क्या कहते हैं, इमेजिन करता है, प्लेजर को, आनंद को, खुशियों को इमेजिन करता है, शेख चिल्ली की जैसे कि हाँ अब ये हो जाएगा, वो डेढ़ करता रहता है जो हमारा मन होता है। और इसके बाद वो क्या करता है, जो रियलिटी हो, जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है, जो अवसर हमको मिल रहा है, अगर भक्ति का अवसर हमको मिल रहा है तो उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। नहीं नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो उम्र पड़ी हुई है, अभी से कहाँ से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें। तो इस तरह से वो नेग्लेक्ट करता है। जो अवसर आते हैं, कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि हमने अवसर को गंवा दिया हुआ है। जीवन में सबके अवसर आते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अवसरों को पकड़ लेते हैं, नहीं तो मन का क्या है, मन तो हमेशा ही नेग्लेक्ट करता रहता है कि नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना है। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी नया अवसर आता है, चाहे भौतिकता में आता है, चाहे भक्ति में आता है, हमेशा उसको नेग्लेक्ट करता रहता है। इसी तरह से वो डी से, डी फॉर कहते हैं डिनाई, जो है रियलिटी, रियलिटी जो आपकी है उसको डिनाई करता रहता है कि नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा कठिन है, ये तो नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं है कि भक्ति किया और भगवान को वो जो है हरे कृष्णा जपे और गोलोक पहुंच गए। तो इस तरह रियलिटी को मना करता है, उस रियलिटी को मानना नहीं चाहता है कि हाँ, हरे कृष्णा महामंत्र जप करके भी हम इसी जन्म में गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की रियलिटी को वो मना कर देता है। तो मन क्या करता है हमारा, बहुत ही चंचल होता है, वो हमारे बस में बहुत मुश्किल से आता है। कहते हैं ना कि जब अभ्यास से, वैराग्य से ट्रेन किया जाता है तब जाके वो भक्ति कर पाता है। तो अष्टांग योग इसलिए हमें बहुत कठिन लगता है, लेकिन भक्ति सरल है। श्रद्धा पूर्वक करते रहिए भक्ति भगवान की, यही जो है वो श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं भजते शब्द, वो पूजा करने की जगह भजते शब्द कहते हैं। भजते मतलब क्या है? सेवा करना, भगवान की सेवा करना, चिंतन करना। केवल पूजा करना नहीं है, निरंतर चिंतन करते रहना, भगवान की सेवा में लगे रहना। कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौम्य युक्त तमो मतः। तो इस तरह से भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो सभी अध्यायों में विभिन्न योगों की बात हुई है कि किसी में कर्म की प्रधानता है, उसका नाम कर्म योग रख दिया गया, जिसमें ज्ञान की प्रधानता है उसको ज्ञान योग कह दिया गया, और जिसमें भक्ति की प्रधानता है उसको भक्ति योग कह दिया गया। तो इस तरह से उसका जो है वो नामकरण हो गया है। इस अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग कहा गया इसको, क्योंकि परमात्मा का जो निर्गुण निराकार रूप है उसको भी जान लेना आवश्यक है, और जो उसका सगुण रूप साकार तत्व है, नाम रूप गुण लीला, इसकी महिमा भी जान लेना, ये क्या है? विज्ञान तत्व है। तो इसमें ज्ञान के साथ और विज्ञान के सहित भगवान को जब जान लिया जाता है तो इसको ज्ञान कहते हैं, कंप्लीट ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, तो इसको भगवत ज्ञान कहा गया है। तो प्रथम अध्याय तो प्रस्तावना में चला गया, लेकिन फिर दूसरे अध्याय में सांख्य योग, हमने ज्ञान योग पढ़ा, तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग पढ़ा, चौथे और पांचवें में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों पढ़ा, और छठे अध्याय में हमने ध्यान योग पढ़ा, और साथ साथ इसमें कर्म योग भी था। और 7वें से 12वें अध्याय तक अब बहुत सारे विषयों की चर्चा होगी, जिसमें भक्ति का ही जो है बहुत ज्यादा वर्णन है, इसलिए इसका जो है नाम भक्ति योग पड़ गया है। तो अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि हम क्या-क्या भगवान इसमें हमें ज्ञान देते हैं, हम इसको जानते हैं। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्नि मदश्रयः असंशयं समक्रम्मा यथा गच्छसि तच्छृणु। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशयरहित जान सकते हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो छठे अध्याय के अंदर भगवान ने बताया हमको कि कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग के बाद में अंत में क्या कहा? योगी नामपि सर्वेषां मनगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौम्य युक्त तमो मतः। तो सभी योगियों में से जो अपने अंतःकरण में भगवान को भजता है, श्रद्धा पूर्वक भजता है, यानी कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्त अपने अंतःकरण में हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, तो वो चिंतन किया कैसे जाए, ये अब 7वें से 12वें अध्याय तक भक्ति योग में बताया जाएगा। तो छठे अध्याय में बता दिया कि योगी सर्वश्रेष्ठ करता है जो हमेशा मन में भगवान का चिंतन करता है, और 7वें अध्याय में क्या बता रहे हैं? पहले श्लोक में मय्यासक्त मना पार्थ, योग की सर्वोच्च सिद्धि भगवान को प्राप्त करना ही होता है। भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ होती है और उसको कुछ लोग ही पा पाते हैं। तो इस अध्याय में भगवान स्वयं शुरू करते हैं। चौथे अध्याय, छठे अध्याय को उन्होंने स्वयं शुरू किया। अब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में केवल एक अध्याय छोड़ के सारे अध्याय भगवान स्वयं ही शुरू करते हैं। भगवान कह रहे तत्क्षुणु, सुनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि भगवान को पूर्ण रूप से जानना है तो सुनना चाहिए। श्रवण का बहुत महत्व होता है। जब उनके बारे में सुनेंगे तब हमको भगवान की महत्ता का ज्ञान हो पाएगा। तो जैसे कि अगर आप किसी को लेने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, पिता आपसे कहते हैं कि जाइए एयरपोर्ट से उनको लेते आइए, तो पिता बताते हैं देखिए वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो इतना कद-काठी है उनकी। तो सुनना होगा। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम एयरपोर्ट पे जाके किसको लेके आएँगे? हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसको लेके आना है। तो यहाँ पर भी सुनना बहुत ज़रूरी है। भगवान को जानने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भगवान को तभी जान पाएँगे हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे। तो जो पहला से तीसरा श्लोक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये श्लोक भगवान कृष्ण की महिमा को बताता है। ज्ञान की क्या महिमा है, इसके बारे में बात करता है। और चौथे से जो 12वां श्लोक है, वो भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में बताता है कि उनकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं। 13वें से जो 19वां श्लोक है, वो भगवान की शरणागति कौन-कौन प्राप्त करता है और कौन नहीं प्राप्त करता है, इसके बारे में बताता है।
और 20वें से जो 25वां श्लोक है वो देवताओं की पूजा के बारे में बात करता है, और 26 से जो 30 श्लोक है वो बताता है कि माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर हम कैसे जा सकते हैं। तो ये हम पूरे चैप्टर का है कि 5 भागों में बांट देते हैं। इस तरह से ये चैप्टर आगे की ओर चलता है। तो अभी हम भगवान की महत्ता का ज्ञान सुन रहे हैं। भगवान 18वें अध्याय में भी सुनने की महिमा बताते हैं। जो श्रवण होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है भक्ति में। तो 18वें अध्याय में कहते हैं कि श्रद्धावान श्रूयश्च शृण्वयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्य नाथ पूर्ण कर्मणाम्। तो जो श्रद्धा से सुनता है भगवान के बारे में, सारे पापों से मुक्त होकर उच्च लोक में चला जाता है। भगवान की वाणी को दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा से सुनना है। भगवान जानते थे कि कलयुग में मंद गति मंदमति होंगे लोग, आयु कम होगी, बहुत सारे कष्ट होंगे, तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रगति करेंगे कलयुग में। तो श्रवण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। हम श्रवण के माध्यम से भगवान के रूप गुण लीला को सुन सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की जो भक्ति की 9 विधियां प्रहलाद महाराज ने बताई हैं, भागवतम में हम उनको पढ़ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान परिचय करा रहे हैं भक्ति की इस विधि का, कि प्रयोग इसका परीक्षित महाराज ने किया था। उन्होंने पूरी भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी के मुख से, अर्जुन ने भी पूरी भगवत गीता सुन रहे हैं भगवान के मुख से। तो भगवान कह रहे सुनो, बहुत महत्वपूर्ण है बात। जब हम किसी से कहते हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है वो। तो भक्ति योग जो है वो शुरू हो रहे हैं। ऐसे राष्ट्रपति आते हैं तो आगे आगे कुछ गाड़ियां आती है, कुछ गाड़ियां पीछे को रहती हैं। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण है, इसीलिए बीच में उनकी सुरक्षा आवश्यक है। वैसे ही भक्ति आवश्यक है, कोमल है। भक्ति को कोमल का, भक्ति लता बीज, लता है, सुकोमल है, उसको बहुत संभाल के करने की जरूरत होती है। बहुत सुंदर, आकर्षक और जो है कोमल लता होती है। तो उसको कर्म योग और ज्ञान के योग के बीच में बहुत संभाल के रखा गया है। और ये कृष्ण भावनामृत का श्लोक है। हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। मैया सक्त मना पार्थ, इतना प्यारा सुंदर सा लगता है। पृथा पुत्र है पार्थ, तुम पृथा पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो। तो वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे सुनो। भगवान बता रहे हैं कि मेरे में आसक्ति रखो। मैया सक्त मना, मेरे में आसक्ति रखो पार्थ। आसक्ति कहाँ रखनी है, भगवान में रखनी है। जहाँ आसक्ति है वहीं हम जुड़ जाते हैं। जब भगवान में आसक्ति बढ़ाएंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे। योग युजन्म दाश्रय, जो योगाभ्यास करते हुए मुझको तुम पूरी तरह से जान पाओगे। तो जो भी छोटा है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ण का है, किसी भी जात का है, किसी भी आश्रम का है, उसको कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। भगवान जो है दिव्य ज्ञान बता रहे हैं और उसके बाद जो है वो अपनी शक्तियों से भी परिचय वो कराएंगे। जो हम 4 से 12वें श्लोक तक पढ़ेंगे कि कौन कौन लोग भाग्यशाली हैं, ये भी बताएंगे कि कौन कौन लोग भक्ति कर पाते हैं, कौन कौन लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसका भी वर्णन आगे आएगा। कृष्णा ज्ञानं तेऽहंशविज्ञानं वक्ष्याम्याशेषतथा यज्ञात्मानेह भूयान्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्ण। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान की, 2 प्रकार का ज्ञान दूंगा। एक तो क्या दूंगा, व्यवहारिक ज्ञान दूंगा, और दूसरा क्या है, दिव्य ज्ञान दूंगा। तो कहते हैं कि भगवत गीता वो ज्ञान है जो व्यवहार में लाया जा सकता है। कई ज्ञान होते हैं जो लिखित में ही रह जाते हैं, उस पर बात होती है, चर्चाएं होती हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं आ सकता है। लेकिन ये पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या होता है कि पदार्थ और आत्मा में क्या संबंध होता है, ये पूर्ण ज्ञान होता है। इसको जानने के बाद हमें कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान के द्वारा ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। जब हम भगवान को जान लेते हैं तो फिर कुछ और जानने की आवश्यकता हमको नहीं हो सकती है। हम अपूर्ण हैं, भगवान पूर्ण है। जो ज्ञान उनसे आता है वो पूर्ण होता है। इंद्रियों से जो हम ज्ञान पाते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं। 4 दोष हैं हमारे अंदर। क्या है कि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है,
हमारी सीमित क्षमताएं हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, हर चीज की सीमित क्षमता है। ऐसा नहीं कि कहीं से कोई बोले हम देख लें, हम सुन ले, कोई से कुछ भी दिखा दे हम देख ले, नहीं, हम एक कमरे में बंद है तो कमरे के बाहर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमारी सीमित है क्षमताएं, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं। हम कुछ भी कभी पानी को जो है वो सूखा समझते हैं, कभी सूखे की जगह को पानी समझते हैं। जैसे कि दुर्योधन गया था इंद्रप्रस्थ महल में, इंद्रप्रस्थ में, और वहां जब महल देखता है तो वहां पे भ्रमित होता जाता है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां क्या है, भ्रमित होती हैं, कुछ भी सच मान लेती हैं, और हम गलतियां भी करते हैं, और हमें धोखा देने की भी प्रवृत्ति होती है। तो इन 4 दोषों के कारण हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान पूर्ण है। भगवान ने हमको वेद शास्त्र वगैरह सब दिए हैं जो कि पूर्ण है। तो भगवान और शास्त्र दोनों पूर्ण है, क्योंकि भगवान की वाणी है शास्त्र, इसलिए वो पूर्ण है। भगवान को कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान ही पूर्ण है, और उन्होंने ये हमारे लिए जगत बनाया है, ये भी अपने आप में पूर्ण है, और उन्होंने हमको सारी सुविधाएं दी हैं कि हम जो अपूर्ण है वो पूर्ण के पास जा सके। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। ममेवांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम उनके अंश हैं, जो अंश पूर्ण से मिलके भी पूर्ण हो सकता है। इसलिए भगवान और शास्त्र पे जो है वो हम अपनी चिंतन को लगाएं। उनका दिया हुआ ज्ञान भौतिक हो ही नहीं सकता है। उनका सब चीजें दिव्य है, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब के सब दिव्य है। और जब तक हम भगवान कृष्ण को नहीं जान पाते हैं, तब तक क्या है, तब तक हमारी योग्यता जो है वो ठीक नहीं, हमारा जीवन असफल है। हम योग्य नहीं हो पा रहे भगवान कृष्ण के। और भगवान कृष्ण की योग्यता क्या है, और उनको जानने की, कि हम उनको भक्त बन जाए, हम उनके मित्र बन जाए, तब हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। हरे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्ध्यानं कश्चिन्मां वित्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्ण। सच है बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इस अध्याय में, और आप उनको पढ़िए तो देखिए कितना आनंद आपको आएगा, और कितना इसमें कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें अपने पास एक छोटी सी नोटबुक जरूर रखनी चाहिए, एक पेंसिल रखनी चाहिए, पेन रखना चाहिए, ताकि हम जो अच्छे अच्छे श्लोक लग रहे हैं, जो हमारे मन को भा रहे हैं, उन श्लोकों को हम वहां पर लिख लें। और उनको जब भी हमें याद पड़े तो हम उनको पढ़ें, लिखें, तात्पर्य जो अच्छे लगे उनको हम लिख लें, नोट डाउन करें। भले हम प्रीचिंग करें या ना करें, कोई जरूरी नहीं कि हम प्रीचिंग करें, लेकिन हम इतना जरूर करें। हरे कृष्णा। एक माता जी अभी रुकिएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत कम लोग प्रयत्नशील होते हैं उनको जानने के लिए, कोई कोई लोग ही जानने के लिए उनके प्रयत्नशील हो पाते हैं। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, फिर भी लोगों को भगवान में रुचि नहीं होती है। और ऐसी पढ़ाई भी है कि जो पढ़ लो, जितना पढ़ लो, पास में ही रहता है। भौतिक डिग्रियां तो शरीर के साथ नष्ट हो जाती है, परंतु ये डिग्री जो है वो हमेशा साथ में रहती है। कहते हैं कि आगे भी जाती है, नेहा भी प्रमनाशस्तो प्रतवायो न विद्यते। थोड़ी सी भी हम भक्ति कर लें तो हम हमारी वो बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है। परंतु एडमिशन थोड़ा सा कठिन होता है, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब हम इसमें एडमिशन हमको मिल सकता है। अब ढेर सारे लोग हैं, भक्ति करते हैं, कोई इस रास्ते से कोई इस रास्ते से, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि कृष्ण के भक्त हो पाते हैं। जैसे ये ऑनलाइन कोर्स है, फ्री है, पर बहुत कम लोग हैं जो इसमें आते हैं, जुड़ते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं,
जुड़ने के बाद भी क्या होता है, वो धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस कोर्स को पूरा करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, भगवद गीता को पूरी तरह से सुनते हैं, पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो लाखों ऋषि-मुनि हुए हैं, लेकिन कृष्ण भक्त कोई-कोई हो पाते हैं। कृष्ण को समझने का जो सुअवसर है, वो कुछ भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि शक्ति महामुने। तो लाखों ऋषि मुनि मुक्त सिद्ध हुए हैं, परंतु उसमें कृष्ण के भक्त कुछ ही लोग हैं। मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है और भगवान को जानना उससे भी ज्यादा दुर्लभ होते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत दुर्लभ होता है ऐसे महात्मा लोग जो भगवान कृष्ण सब कुछ है, वही सर्वोच्च हैं, वही सर्वोत्तम है। तो ऐसा जानने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। हरे कृष्ण। भूमिराप नलो वायुः खं बुद्धिरेव च अहंकार इति अन्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्न मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो भगवान की शक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो भगवान की कितनी शक्तियां हैं? 8। हरे कृष्णा। हैंड रेज करिए आप लोग, कौन बताना चाहेगा, और पहले नए लोग को चांस दिया जाए। हरे कृष्णा। कितनी प्रकार की शक्तियां हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? गौरवशाही विष्णु, कारण कारण विष्णु, कारण विषय महाविष्णु। आज समाज में हो लगेगी यार। कोई आप डिस्टर्बेंस आ रहा है। विष्णु के नाम बता रही है माता जी। हम पूछ रहे शक्तियां कौन कौन सी है। ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। पराशक्ति अपराशक्ति जी। दो तो ध्यान है माता जी मेरे को। बहिरंगा शक्ति, तटस्था बहिरंगा शक्ति, शक्ति है, तटस्था शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति जी। शक्ति। और मध्यस्थ मध्य। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे- और कोई बताना चाह रहा है? हरे कृष्णा। आप लोग, कई लोग बोल रहे थे तो मैं सुन नहीं पाई थी। अगर कोई स्पष्ट बोलना चाहता है तो बोलिए। हरे कृष्णा। उत्तम, मध्यम और बहिरंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्णा जी माता जी। वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लेकिन मुख्य 3 बताई है। पहली बहिरंगा शक्ति या पराशक्ति, दूसरी पराशक्ति और परा अपरा और तटस्था। हरे कृष्णा। तो 3 शक्तियां होती हैं भगवान की। एक अतरंगा शक्ति होती है, दूसरी बहिरंगा शक्ति होती है, तीसरी तटस्था शक्ति होती है। तो जो बहिरंगा शक्ति की अभी हम बात करते हैं, क्योंकि सामने बहिरंगा शक्ति हमको दिख रही है। तो बहिरंगा शक्ति में क्या होता है कि बहिरंगा शक्ति से भौतिक प्रकृति जो होती है, बहुत मटेरियल वर्ल्ड जो बनता है, वो बहिरंगा शक्ति होती है। और साथ ही साथ हमको सूक्ष्म तत्व और स्थूल तत्व भी रहते हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये क्या है? स्थूल तत्व है। और साथ ही नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल तत्व है। मन, बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। तो ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां है। यानी कि ये बहिरंगा शक्ति की बात यहाँ पर हो रही है कि इसको पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ये पंच महाभूत कहते हैं। और इनको सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार कहा जाता है। इसके अलावा 2 शक्तियां और होती हैं। एक तो होती है अतरंगा शक्ति, जिसको कहते हैं कि भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और साथ ही साथ तीसरी होती है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति जीव को कहा जाता है, क्योंकि जीव अतरंगा शक्ति की तरफ भी आकर्षित हो सकता है और बहिरंगा शक्ति की तरफ भी आकर्षित होता है। जैसे कि नदी का तट होता है, नदी के तट पे जो खड़ा होता है वो पानी में भी जा सकता है और साथ ही साथ वो सूखे की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए उसको कहा गया है कि
ये तटस्था शक्ति, क्योंकि वो तट पर रहता है, तटस्था शक्ति तट पे रहती है, इसलिए जीव को दोनों तरफ जाने की सुविधा होती है, इसलिए उसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तो 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, बहिरंगा शक्ति, अतरंगा शक्ति और साथ ही तटस्थ शक्ति। यहाँ पे क्या कहा जाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की बात की जा रही है। ये भगवान की अपरा शक्ति या बहिरंगा शक्ति कही जाती है। ये इसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, भौतिक जगत का संचालन करते हैं, भौतिक जगत। पराशक्ति भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसका अभी दूसरे श्लोक में वर्णन आएगा। हरे कृष्ण। अपरियमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं महाबाहो ययेदं धर्यते जगत्। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का निदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो पहले जो श्लोक था, चौथा श्लोक, उसमें भगवान ने बताया था अपनी अपरा शक्ति के बारे में, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व मिलके पंचभूत कहा जाता है, और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 मिलके भगवान की भिन्ना प्रकृति या अपरा प्रकृति होते हैं। और अब बता रहे हैं अपनी पराशक्ति या आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। तो जीवात्मा को भगवान पराशक्ति कहते हैं। ये जीवात्मा क्या होती है, भगवान की श्रेष्ठ शक्ति कहते हैं। इंफीरियर शक्ति और सुपीरियर एनर्जी कही जाती है, इंफीरियर एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी। तो जो जीवात्मा होती है वो भगवान की श्रेष्ठ शक्ति कही जाती है, और जो प्रकृति, जो बहिरंगा शक्ति है, वो भगवान की इंफीरियर शक्ति कही जाती है। तो भगवान की हम्म, जो अपरा प्रकृति है, उसके ऊपर परा प्रकृति स्वामित्व जताना चाहता है, वो उसका स्वामी बनना चाहता है। जब जीव आता है इस जगत में, तो वो बिल्कुल ही दिव्य रहता है, लेकिन जैसे ही भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ जाता है, वो स्वयं को ही जड़ समझने लगता है और भूल जाता है कि वो भगवान का अंश है। तो जैसे एक कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, वैसे ही जो ये शरीर पंच महाभूत से बना होता है, उसको चलाने के लिए जीवात्मा की आवश्यकता होती है। और हर जीव में भगवान जो है विद्यमान रहते, परमात्मा के रूप में। जैसे शेर का बच्चा होता है ना, कुत्ते के साथ रहते थे, स्वयं को कुत्ता समझ लेता है, वैसे ही जीवात्मा क्या होती, भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहते रहते खुद को ही पदार्थ समझना शुरू करती है। तो जो बारिश की बूंद होती है, वो मिट्टी के संपर्क में मिट्टी और सीप के संपर्क में मोती बनती है। वैसे ही जीव जब भौतिकता के संपर्क में आता है तो भौतिक हो जाता है, और जब भगवान के संपर्क में आता है तो आध्यात्मिक हो जाता है। और इसीलिए इसको तटस्था शक्ति भी कहा गया है। यही कारण है, क्योंकि वो भौतिकता की तरफ भी जा सकता है और आध्यात्मिकता की तरफ भी जा सकता है। हरे कृष्ण। एतति योनीनि भूतानि सर्वनित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा सारे प्राणियों का उद्गमन इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, प्रकृति के में हमेशा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो चाहे सृष्टि हो रही है, चाहे प्रलय हो रहा है, क्योंकि सृष्टि हो, पालना हो, प्रलय हो, सब क्या करने वाले हैं, भगवान ही करने वाले हैं। भगवान ही जो है पुरुष अवतार लेते हैं, 3 रूपों में विभक्त होते हैं, महाविष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। इनके माध्यम से वो पूरी सृष्टि को चलाते रहते हैं। जो महाविष्णु होते हैं, वो सृष्टि की उत्पत्ति में सहयोग देते हैं। गर्भोदक्षाई हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां पर विविधता लाते हैं। और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, वो हर अणु में, हर जो है जीव में, सब जगह विद्यमान होते हैं। इसीलिए भगवान को सर्वव्यापी भी कहा गया, क्योंकि हर अणु में वो विद्यमान रहते हैं। तो चाहे जो भी हो, उत्पत्ति हो, पालना हो, प्रलय हो, सबके कारण कौन है, भगवान ही है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मदेव कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम
तो भगवान बता रहे हैं कि कोई दुविधा नहीं रहे, कोई शंका नहीं रहे, सब लोग इस बात को समझ ले कि सारे कार्य जो है वो भगवान के द्वारा संचालित तो हो रहे हैं। भगवान के जो भी हम इस जगत में होते देख रहे हैं, वो सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, सब में भगवान ही विद्यमान है। हरे कृष्णा। मत्या परतरं नान्या किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुत्रमणि गणाय भा। हरे कृष्णा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ में ही आश्रित है। हरे कृष्णा। अरे बहुत सुंदर सा श्लोक ये है और बहुत गूढ़ बात को लिए, बहुत गूढ़ दर्शन है इसके अंतर्गत। धनंजय कह रहे हैं भगवान अर्जुन को। तो जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला था तो उसको बसाने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी। तब अर्जुन कई राजाओं को परास्त करते हैं और धन लेकर आते हैं, उनका नाम धनंजय पड़ जाता है। और इस सुंदर से उदाहरण में क्या कह रहे हैं कि जैसे एक माला होती है, जब माला हम देखते हैं तो केवल मोती दिखता है, हम उस मोती को ही देखते रह जाते हैं और उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझ पाते कि उसका आधार एक धागा होता है। यदि वो आधार ही ना रहे, वो धागा ही नहीं रहे, तो माला नहीं बन सकती है। वैसे ही यहाँ पर सृष्टि चल रही है, प्रभव हो रहा है, प्रलय हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है ये नहीं दिखाई देता। हम केवल ये देख रहे हैं कि हाँ सृष्टि है, सृष्टि का पालना हो रही है, फिर प्रलय हो जाता है उसका, फिर नई सृष्टि आती है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि कौन है, ये सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा की जा रही हैं। तो भगवान ही सारी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके कारण सूर्य अपनी जगह पे है, चंद्र अपनी जगह पे है, आंखें हैं भगवान की सूर्य और चंद्र, और ये सारे लोग अपनी जगह पे हैं। जैसे कि दूध है, दूध में घी रहता है परंतु दिखता नहीं है, वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं, चारों ओर है, हमारे चर्म चक्षु से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कहते हैं ना कि गन्ना है, उसमें शक्कर होती है लेकिन दिखती नहीं है, फूल होता है उसमें खुशबू होती है, दिखती नहीं है। वैसे ही भगवान सर्वत्र होते हैं, परंतु हमको उनको बुद्धि के द्वारा देख सकते हैं, साधारण नेत्रों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। कहते हैं ना मूढ़ा नाम अभी पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से हम उनको देख सकते हैं कि माला में मोती अलग अलग हैं, धागा है जो कि सबको जोड़े हुए है, पूरे सुंदर सी माला को व्यवस्थित रखे हुए है। वैसे ही जीवात्मा जो है वो जीवात्मा जो है एक होती है, मतलब जीवात्मा अलग अलग होती है, लेकिन जो उसमें चेतना होती है वो सब भगवान के द्वारा ही आती है। हरे कृष्ण। रशोघमप्स्यकन्थेया प्रभाप्स्मि शशिसूर्ययखा प्रणव सर्ववेदेषु सप्तखे पौरुषंनिषु। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए मैं कहाँ कहाँ हूँ, आप मुझको कहाँ कहाँ देख सकते हैं। हम देखते हैं भगवान को, इस पूरे जगत को देखते हैं, जिधर नजर डालो उधर भगवान है, लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं। हम भगवान को याद करना हो तो जीवन के प्रत्येक क्षण में याद कर सकते हैं, हमेशा है वो हमारे सामने। जैसे विज्ञान कहता है कि जल क्या है, रंगहीन है, स्वादहीन है, परंतु भगवान कहते हैं कि पानी में जो स्वाद है, जो हम महसूस करते हैं, वो मैं हूँ। आपने अनुभव किया होगा कि हर जगह पानी का स्वाद अलग-अलग होता है, वो भगवान के कारण होता है। तो जब भी आप पानी पिएँ, तो भगवान को याद करें कि कितना भी पेय पदार्थ बनाया गया है, इसे में पूरा एक रिसर्च वर्क ही चलता है कि इतने तरह के पेय हम बना लेते हैं, इनसे मिक्स करो तो ये बन जाएगा। लेकिन अभी भी आज भी पानी की जगह कोई भी नहीं ले पाया है। तो इसी तरह से सूर्य ना हो तो हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। क्योंकि जैसे जाड़े पड़ते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तब हमें सूर्य का महत्व पता चलता है। यूँ सूर्य निकल आते हैं तो हम उसको बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन सूर्य ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम कहते हैं ना कि अरे! भगवान के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सूर्य का महत्व होता है। और वैदिक मंत्र में ओंकार हूँ, सारे वैदिक मंत्र का शुभारंभ ओंकार से होता है।
कहते हैं ना, आकाश में ध्वनि हूँ। भगवान कहते हैं कि ध्वनि जो है वो मेरे कारण है, जो पुरुषों में बल सामर्थ्य है वो मेरे कारण है। मनुष्य स्वयं को बहुत बलशाली समझता है, वो क्या है, भगवान के कारण है। तो अगर भगवान ना चाहे तो चाहे कितना भी बलशाली हो, एक कदम चल नहीं पाएगा, एक हाथ उठा नहीं पाएगा। तो जितने भी गुण हैं वो सब भगवान के कारण है हमारे अंतर्गत, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भगवान के इन गुणों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम भगवान को तत्वतः नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। पुण्य गंध पृथिव्यं च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। मैं पृथ्वी की आधी सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये 8वें श्लोक से लेकर और 11वें श्लोक तक भगवान अपनी जो विभूतियां हैं उनके बारे में बता रहे हैं, अपने ज्ञान को बता रहे हैं कि देखिए आप हमारी शक्तियों को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कहाँ कहाँ मैं हूँ। तो भगवान सर्वव्यापक है, सबके सार है, कुछ भी जो इस जगत में हो रहा है उसके मूल में परमात्मा है। इसको बताने के लिए ही सारा वर्णन हो रहा है कि भगवान को देखना है तो ज्ञान से देखना है। इंद्रियों में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, जैसे नाक सूंघ सकती है, कान सुन सकता है, त्वचा स्पर्श कर सकती है। तो बहुतों को लोग का ऐसा प्रश्न होता है कि भगवान दिखता ही नहीं है, भगवान को देखना है। लेकिन नहीं, भगवान को अगर हम देखना चाहें तो वो हमें हर जगह देखता है। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। तो सब जगह हमको भगवान दिख रहे हैं। प्रभुपाद से किसी ने कहा था कि भगवान है तो दिखाओ, तो प्रभुपाद ने कहा क्या तुम्हें देखने की क्षमता है भगवान की? अंधे को अगर हम सूरज दिखाई दे तो क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, वो देख ही नहीं पाएगा। इसी तरह से जो प्रहलाद थे वो भगवान को जगह जगह देख पा रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप 3000 साल से ढूंढ रहे थे, वो भगवान को नहीं देख पा रहे थे। 10वें अध्याय में भी भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही जो है वो इस आध्यात्मिक जगत का और इस भौतिक जगत का मैं ही कारण हूँ। तो भगवान को कहीं भी देखिए, चाहे जल में देखिए, चाहे सूर्य के प्रकाश में देखिए, चाहे ओंकार ध्वनि में देखिए। कहते हैं ना ओम अंग, हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो भगवान की बहुत सारी विभूतियां हैं। पृथ्वी की सुगंध में देखिए, गर्म पानी बूंद पर डाल दीजिए तो कितनी अच्छी सुगंध आती है। तो पृथ्वी की अपनी सुगंध है। लेकिन अगर दुर्गंध कहीं आ रही है तो पृथ्वी के कारण नहीं है, वो किसी विकार के कारण है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है और सुगंध आने लगती है, क्योंकि वायु से वो दुर्गंध कहीं और चली जाती है। और अग्नि में जो तेज है वो भगवान के कारण है। अग्नि भी कितने तरह की है, पेट की अग्नि है, वैश्वानर के रूप में भगवान पचाते हैं, पेट में जो भोजन होता है वो भी अग्नि है। तो भगवान चाहे साधारण अग्नि हो, चाहे ये जो अग्नि ताप और प्रकाश देने वाली अग्नि हो, या पेट की अग्नि हो, जो भी है सब भगवान के कारण है। तो जीवों का जीवन भी भगवान में है। सो रहे हैं हम, सारी क्रियाएं हमारे अंदर से हो रही हैं, किसके कारण? भगवान के कारण। तपस्वी है, तपस्या कर रहे हैं, सफल कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान की विभूतियां हैं। देखिए भगवान कितने तरह के कलाएं लोगों को दे देते हैं। कोई अच्छी पेंटिंग करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई नाचता है। तो ये सब भी किसके कारण है? भगवान के कारण दिया हुआ है। फूलों में सुगंध है, वो भी भगवान के कारण है। जो हमारे अंदर धूप को, गर्मी को, सबको सहन करने की शक्ति है, वो भी कहाँ से आती है? वो भी भगवान के कारण ही आती है। तो भगवान ही सबके कारण है। हरि बीजं मं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनमहम्। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदायिता, सबके बीज प्रदायिता कौन है? भगवान जो है कृष्ण है। भगवान के अनगिनत बच्चे हैं, किसी के पास बहुत बुद्धि है, वो भी स्वयं की नहीं है, वो भी भगवान की ही दी हुई है। जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगा के वरदान मांगा, लगभग अमरता का वो उन्होंने मान लिया वरदान। लेकिन क्या हुआ? उनकी बुद्धि के आगे भगवान सेकंडों में जो है उनको चीर फाड़ के रख दिया उन्होंने। तो भगवान के आगे उनकी बुद्धि नहीं चल पाई। भगवान कहते हैं ना कि गति भरता पूर्भु साक्षी निवासम श्रवणम सुरेत प्रभवम प्रलम स्थानम निधानम बीजम अव्यय। जो अव्यय बीज है वो किसके द्वारा दिया हुआ है? भगवान के द्वारा दिया गया है।
उनको प्रभव भी वही करते हैं, प्रलय भी वही करते हैं, शरण भी वही देने वाले हैं। तो सबके आधार है, सबके अविनाशी बीज कौन है? भगवान ही है। तो बुद्धि भी देने वाले हैं, तेजस्वियों को तेज भी देने वाले हैं, और सभी जीवों के आदि बीज भी वही है। हरे बलं बलवतं चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बल और जुनून अर्थात जो घमंड होता है वो साथ साथ आ जाता है। बल आता है तो कि मैं ये करूं वो करूं, और घमंड आता है कि मैंने ये किया मैंने वो किया। परंतु बहुत से बलवान ऐसे होते हैं जो बल का सही जगह पर प्रयोग करते हैं। जैसे अर्जुन तो है, वो भी बलवान है, लेकिन उसमें घमंड नहीं है। वो जो है सोच रहा है कि मैं जो ये युद्ध करूं या नहीं करूं, ये जो कर्म है युद्ध का, ये धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, ये सोचता है वो। जय हनुमान जी है, उन्होंने अपने बल को घमंड में नहीं रखा, उन्होंने भगवान के लिए अपने बल को लगाया। उन्होंने सीता की खोज की अपने बल के द्वारा। तो भगवान कहते जो बल मैं हूँ, और जो घमंड होता है जुनून होता है वो जीवात्मा करती है। क्यों करती है? अपनी स्वतंत्रता के कारण। तो बल भगवान देते हैं, लेकिन घमंड भगवान नहीं देते हैं, वो जीवात्मा स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता के कारण ले लेती है। तो जो कर्म जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जैसे विवाह है, तो वो आनंद के लिए कर रहे हैं या संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं। ऐसी संतान जो कि भगवान का भक्ति करे, तो क्या आपकी चेतना है? जो भी कर्म कर रहे हैं वो आप किस चेतना से कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं या अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? ये ही आपको बताता है कि आप भक्ति कर रहे हैं या आप भगवान से दूर जा रहे हैं। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमश्चये मत्तु इति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये सब मुझसे हैं, मैंने इनको बनाया है, लेकिन मैं इसके अधीन नहीं हूँ। तो तीनों गुण से भगवान नहीं गवर्न होते। ये तीनों गुण सारे जगत को नगर चाहते हैं, लेकिन भगवान इससे दूर रहते हैं, वो गुणाधीश हैं, सारे गुणों के ऊपर है। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो निर्गुणा है। निर्गुणा का अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। निर्गुणा का मतलब है कि वो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में बंधन में नहीं है। तो जो भगवान से संबंधित हो जाता है वो भी धीरे धीरे इन गुणों से ऊपर होता जाता है। तो भगवान प्रकृति से भी अलग हैं, भगवान प्रकृति के कार्यों से भी अलग है, वो दोनों से निर्लिप्त रहते हैं। इसलिए जो भगवान का अंश है उसको भी निर्लिप्त होना चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर उस जगत में बद्ध क्यों हो जाता है? प्रकृति में गुण के कारण बद्ध होते हैं, क्योंकि जो गुण के अधीन हो जाते हैं, जो गुणों के प्रभाव में कार्य करने लगते हैं, प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जमाना चाहते हैं, उस कारण जो जीव होता है वो गुणों के अधीन हो जाता है। तो ये तीन गुण होते हैं, तीन गुणों के ऊपर एक और गुण होता है, उस गुण को क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। त्रिभिः गुणमयैर्भावैः। हरे कृष्णा माता जी, एक सेकंड। एक प्रश्न था मेरा यहाँ पर कि तीन गुण होते हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों के ऊपर भी एक और गुण होता है, उसको क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुण। हाँ, शुद्ध सतोगुण कहा जाता है। तो बहुत लोग इसको वासुदेव गुण भी कहते हैं, वासुदेव प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है इसको। कहते हैं सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दम। तो जो लोग इन गुणों सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को पार कर ले जाते हैं, इन तीनों गुण, सबसे नीचे तमोगुण होता है
और तमोगुण के ऊपर रजोगुण होता है, रजोगुण के ऊपर सतोगुण होता है। तो जो लोग तमोगुण को पार करके रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण पर पहुंच जाते हैं, उस सतोगुण के ऊपर इन तीनों को जो पूरा करके ऊपर आते हैं, उनको शुद्ध सतोगुणी कहा जाता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर यहाँ पे जवाब दिया है। बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। शुद्ध सतोगुण बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। तिभिर्गुणमयैर्भावैः तेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। हरे कृष्णा। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणतीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हैं, इस कारण भगवान को नहीं समझ पाते हैं। जैसे दर्पण गंदा है, ये हम कहते हैं, हम अपने चेहरे पर की धूल को नहीं हटाते हैं, वैसे ही हम गुणों से आच्छादित हैं और हम भगवान को देख नहीं पाते और कहते हैं कि भगवान पर्दे में। तो हमारे आत्मा के सामने 3 पर्दा पड़ा हुआ है, महामाया का, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। उसके आगे भगवान के योग माया का पर्दा है, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण। तो हमारे बीच में 4 पर्दे हैं। प्रकृति के 3 गुणों का पर्दा है और चौथा पर्दा जो है वो, प्रकृति के 3 गुणों का पर्दा तो हम अपने प्रयास से कर सकते हैं, लेकिन चौथा पर्दा भक्ति के बिना हम नहीं खोल सकते हैं। भक्ति जरूरी है। और इन जब हम भक्ति के द्वारा इस चौथे पर्दे को भी हटा देते हैं, तो हमारा कृष्ण के साथ संबंध बन जाता है। हम कृष्ण के साथ जो है रसों में जुड़ जाते हैं और भगवान के पास रहते हैं। भगवान ही हमारे चिंतन में रहते हैं। हम भगवान की शरणा में गति ले लेते हैं। हरे कृष्ण। दैवी चेष्टा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भूये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुत सुंदर कृष्णा। श्लोक है। हरे कृष्ण। श्रीमत पढ़िए। के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है कि जो ये माया है, इसको हमें लगता है कि ये कितनी कठिन है, इसको पार करना कितना कठिन है, और सचमुच बहुत कठिन है। क्योंकि हम अगर गोलोक का चार्ट देखते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हम दैवी धाम में रहते हैं। देवी जो ये महामाया का धाम है, हम इसमें रहते हैं। यहाँ पर इसकी ही चलती रहती है। तो इस शक्ति से पार पाना बहुत बिरले ही पार पाते हैं। कहते हैं कि जो शरणागत हैं, जो भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, वो ही इसको सरलता से पार कर ले जाते हैं। क्योंकि भगवान की ही बनाई हुई ये प्रकृति है, भगवान की बनाई हुई ये दैवी शक्ति है। तो ये दैवी शक्ति कंट्रोल की किसके आती है? भगवान को। भगवान को ही पता है कि ये इससे कैसे ही छूटा जा सकता है। जैसे कोई बनाते हैं ना भूल भुलैया, तो कौन निकाल सकता है? जिसने भूल भुलैया को बनाया उसको पता है कि कौन सा रास्ता है जिससे हम निकल पाएंगे। तो वैसे भगवान ही हमको बाहर निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर भव सागर ये है, अगर भव सागर में कोई डूब रहा है तो कौन बचाएगा? जो इस भव सागर से दूर रहता है। तो इसलिए भगवान इससे अलग है। वो किसी डूबते हुए इस भव सागर में जो डूब रहा है, उससे उसको बचा सकते हैं। हरे न ममे दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। हरे कृष्ण। हरे पढ़िए माता जी। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब बता रहे हैं माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और मेरी अपने आप ही हो गई थी। डिस्टर्बेंस हो रहा है माता जी बस आपकी आवाज के साथ। तो क्या बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो भगवान की शरण को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि इस माया से निकलने का रास्ता तो गुणाधीश के पास है, तो शरणागति जो नहीं लेते हैं, ऐसे लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर, और वो भगवान की शरणागति को प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग कौन कौन से हैं, इनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है।
तो क्या जो निपट मूर्ख है, सबसे पहले कौन आते हैं? मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख जो होते हैं, निपट मूर्ख कहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। चारों तरफ घास पड़ी हुई है, लेकिन गधा क्या करता है? मालिक के लिए काम करता है कि उसके बदले में वो थोड़ी सी घास हमें दे देगा। और अपने उस पेट पालने के लिए कितना परिश्रम करता रहता है। और ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है। और जो मनुष्यों में अधम है, अधम कौन है? जो कि लोग नराधमा कहा गया है, मतलब जो मनुष्यों में सबसे नीचे स्तर पे आते हैं उनको नराधम कहा गया है। और ऐसे लोग जिनका माया अपरिता ज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया हो। ज्ञान है, ऐसा नहीं कि ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन माया ने हर लिया है। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, तो वो भगवान की तरफ नहीं जाते, इतना ज्ञान होने के बाद भी वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं। तो जो मूर्ख हैं वो भी भगवान की तरफ नहीं जाते, जो नराधम है वो भी भगवान की तरफ नहीं जाते, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है वो भी भगवान की तरफ नहीं जाते। और जो असुर होते हैं, जिनकी प्रकृति क्या होती है? मैं ही भगवान हूँ, भगवान कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान है। तो ऐसे इन लोग को दुष्ट कहा गया, दुष्कृतनो, जो दुष्कृतन कहा गया है, दुष्ट कहा गया है, जो लोग भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं। हरे चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन अर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कविता घोष माता जी पढ़िए आप। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो लोग कि भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी कि मूर्ख लोग, पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अधम लोग जो भक्ति नहीं करते, अच्छे परिवार में जन्म ले लिया लेकिन तब भी इधर उधर भटकते रहते हैं, भक्ति नहीं करेंगे, टिकेंगे नहीं कहीं पर भी। और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया हुआ है, वैज्ञानिक और दार्शनिक। और आसुर नास्तिक लोग जिन्होंने भगवान को देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, भगवान को कल्पना मानते हैं। तो ऐसे 4 लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन 4 लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कौन? आर्त, जो कि पीड़ित होते हैं, जिनको कोई समस्या होती है, किसी परेशानी में होते हैं और भगवान को पुकारने लगते हैं, जैसे कि गजेंद्र की बात की गई है, द्रौपदी की बात की गई है। ये लोग आर्त थे और इन्होंने भगवान को पुकारा है। कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं जो प्रश्न करते रहते हैं, जैसे परीक्षित महाराज थे, इन्होंने प्रश्न किया कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, मैं किस तरह से भगवान के लोक को जा सकता हूँ। तो जिज्ञासु लोग होते हैं। कुछ अर्थार्थी लोग होते हैं, जैसे ध्रुव महाराज थे, जिन्होंने अर्थ के लिए, सुग्रीव थे जिन्होंने अपनी पत्नी और राज्य के लिए भगवान की शरण ग्रहण कर ली थी। और कुछ ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे नैमिषारण्य के जो ऋषि लोग थे, वो ज्ञानी लोग थे, वो लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये 4 तरह के लोगों को बताया गया कि जिनकी भगवान में रुचि होती है, वो लोग भाग्यशाली होते हैं। चाहे भले ही उनकी कुछ इच्छाएं हो, तो भी वो भगवान की शरण करते, और किसी को याद नहीं करते, वो भगवान की शरण को जाते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो इन 4 प्रकार के लोग सुकृतनो कहा गया है, ये लोग सुकृतिन होते हैं। हरे कृष्णा। तो ये आप लोग जी मत पढ़िए। हरे तेषां ज्ञानिनित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थार्थम् अहंसा च मम प्रियः। हरे कृष्णा। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रेष्ठ कौन है, कोई बताएगा? श्रेष्ठ कौन है और क्यों है? हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानी श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, भगवान के पास जाता है तो उसकी कुछ खुद की वो इच्छा नहीं है, तो बस केवल ज्ञान प्राप्त करने की के लिए रहता है, इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है। हरे कृष्णा। और कोई? बहुत सुंदर माता जी। और कोई बताना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, ज्ञानी जो निष्काम भक्ति करते हैं। ज्ञानी निष्काम भक्ति करते हैं। और किसी जो के पास कोई आंसर? भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर भगवान का शुद्ध भक्त रहता है। हरे कृष्णा। बहुत सबने सही बताया है। 3 कारण होते हैं, कोई जो भी ज्ञानी होते हैं
वो क्यों भगवान को प्रिय होते हैं, इसके 3 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि वो उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं रह जाती है, पहला तो कारण यही होता है। दूसरा कारण होता है कि वो केवल भगवान को ही जानना चाहता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, केवल भगवान के जन्म कर्म होते हैं, उनको ही जो है वो जानना चाहता है, उनको ही तत्वतः, और भगवान कैसे हैं, भगवान की बातों को और जानना चाहता है, उनके तत्वों को और जानना चाहता है। और तीसरी बात क्या होती है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो केवल भगवान के ही बातों में लगा रहता है, भगवान के लिए ही, जैसे जगदीश प्रभु जी ने कहा कि भगवान के लिए ही सारे कार्य करता रहता है। तो ऐसे लोग जो ज्ञानी होते हैं, भगवान को जानने में लगा रहेगा, भगवान के ही विषय में चिंतन करता रहेगा, भौतिक इच्छाएं उसकी रही नहीं जाएंगी। ऐसे लोगों को क्या कहा गया, ज्ञानी कहा गया है। ये ज्ञानी लोग भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। हरे कृष्णा। उदारा शर्वैते ज्ञानी तत्मैव मे मतम् अस्थिता सहिजुक्तात्मा मामेवानुत्तमं गतिम्। हरे कृष्णा। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर कुछ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे, तो भगवान गुणातीत हैं और कह रहे कि जो ज्ञान के द्वारा मुझ तक पहुंच जाता है, उसको मैं अपने ही समान मान लेता हूँ। तो यदि भक्त जान जाता है कि कृष्ण ही हमारे जीवन के उद्देश्य हैं और कृष्ण की ही भक्ति करता है, तो जो सर्वोच्च भगवत धाम है वो प्राप्त कर लेता है। तो चारों ही अच्छे हैं, पर ज्ञानी भगवान को ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो और भक्तों को आदर नहीं देते या और भक्तों को हमें नहीं आदर देना चाहिए, सब आदर के योग्य हैं। परंतु जो ज्ञानी होते हैं वो विशेष आदर के योग्य होते हैं, क्योंकि वो भगवान में स्थित होते हैं, भगवान के बारे में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान से ही जुड़ जाते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए भगवान को वो बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। तो कई जगह भगवत गीता में आप देखेंगे कि भगवान ने भक्तों को भी ज्ञानी ही कहा है, क्योंकि वो बहुत उनको प्रिय है। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मन्ये प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत दुर्लभ, बहुत सुंदर श्लोक है और इसको याद करना चाहिए कि बहुत ज्यादा जब ज्ञान इकट्ठा करने के बाद, बार बार जन्म लेने के बाद वो जान जाता है कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, तो वो भगवान की शरण को ग्रहण कर लेता है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। तो जो ये समझ लेता है कि सब कुछ वासुदेव है, तो वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को जान लेना ही महात्मा बन जाने का जो है लक्षण होता है, उसका चिन्ह होता है। वासुदेव ही सब है, सबकी गति है, सबके धर्म है, सबके तप हैं, और सबके सखा है, मित्र हैं, सारी यज्ञ हैं, सारी तपस्याएं हैं, सारी क्रियाएं हैं। जो ये मान लेता है वो असली भक्त होता है। वो ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि साधारण लोगों के लिए ये पद पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, दुर्लभ है। कई जन्मों की तपस्या है ये। भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे नहीं समझते, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे नहीं मानते, वो नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से मुझे समझते ही नहीं है। वो शरण जब लेंगे तब जाके वो मुझे समझ पाएंगे, और वो मेरी प्रत्यक्ष शरण न लेके अप्रत्यक्ष शरण इधर उधर ग्रहण करते हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। उनकी इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं ने उनको पकड़ लिया हुआ है। लेकिन जो महात्मा होता है वो केवल मेरे तक पहुंचता है, मुझे ही जानता है, मुझे ही जानना चाहता है। हरे कृष्ण। कामैस्तैस्तैहितज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्न देवताः तं तं नियममस्थाय प्रकृत्या नियताशया। हरे कृष्णा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विषय विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिनकी बुद्धि क्या है, भौतिक इच्छाओं में लिप्त है, इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं।
कई लोग सोचते हैं कि इच्छाएं हैं, हम मनुष्य हैं तो होंगी ही, हमारा कार्य भी है कि हम अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करें। तो कई लोग इच्छाओं को, दूसरे की इच्छाएं भी अपने इच्छाएं के नाम पर पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छाओं के लिए दर दर भटकते हैं। कभी इससे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ मांगेंगे, कभी उधर जाएंगे, दूसरे उनसे कुछ अपनी इच्छाओं के लिए मांगेंगे। तो इस देवता से उस देवता तक भ्रमण करते रहते हैं अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए। किसी एक देवता की उपासना करते हैं, फिर कोई अन्य देवता की आस्था धारण कर लेते हैं। वो कामनाएं जो उनकी लगातार बढ़ती चली जाती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति, एक की पूर्ति होती है, दूसरी कामनाएं होती हैं। तो उन्हीं के लिए वो यहाँ वहाँ देवताओं की शरण ग्रहण करते रहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि उनकी आवश्यकताएं भी कौन पूरा करता है? भगवान ही पूरा करते हैं। क्योंकि भगवान जो कुछ भी देते हैं, वही देवता लोग आगे बढ़ा के और लोगों को दे सकते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो जानता है, जैसे द्रौपदी है, वो जानती है कि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। तो द्रौपदी भगवान को ही पुकारती है, कुंती महारानी भगवान को ही पुकारती, गजेंद्र भगवान को ही पुकारते। हरे कृष्ण। यूयं यं तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्य चलं श्रद्धं तामेव विदधाम्यहम्। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक माता जी किसी और को पढ़ने का चांस दे देते हैं। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई देवता की भक्ति करना चाहता तो मैं उसकी भी सहायता कर देता हूँ। क्योंकि जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं, और प्रकृति संसाधन जुटाती है। तो 3 कर्ता हम पढ़ चुके हैं। तो देवता की भक्ति की इच्छा भी जीव करता है, और जीव को इच्छा पूर्ति करते हैं भगवान देवता के द्वारा। तो भगवान कहते हैं कि जो जिस देवता की पूजा करना चाहता है, मैं उसकी वहीं पर श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं कि वो देवता की पूजा कर रहा है, कृष्ण के प्रति अभी पूरी तरह से समर्पित नहीं है। यदि उसको देवताओं की पूजा भी नहीं करने दी जाएगी तो समझ ही नहीं पाएगा क्या करे, किसकी पूजा करे। जब धीरे धीरे देवताओं की पूजा करते करते वो समझ जाएगा कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, तो वो कृष्ण की भी सेवा करने लगेगा। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं कि कोई देवताओं को पूजा करता है तो उसको विचलित मत करो। और क्योंकि जब उसको कृष्ण के बारे में पता चलेगा तब वो कृष्ण तक पहुंचेगा। अभी उसको देवताओं के बारे में ही ज्ञान है, तो उसको उसको भी मैं दृढ़ता देता हूँ, ताकि देवता की पूजा करते करते धीरे धीरे वो शुद्धिकरण करेगा और भगवान तक पहुंचेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भगवान की ही पूजा कर रहा है, और भगवान उसकी उस पूजा में भी दृढ़ता देते हैं। वो दृढ़ता भी कहाँ से आती है? भगवान के द्वारा ही आती है। हरे कृष्ण। श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयैवो विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि जो मेरे द्वारा श्रद्धा दृढ़ की जाती है, उसके कारण व्यक्ति सकाम भाव से उपासना करता रहता है। और जब उसकी वो कामना पूरी हो जाती है, जो कि भगवान के द्वारा ही की जाती है, अर्थात देवताओं की उपासना करने पर जो फल प्राप्त होता है वो भी फल भगवान के द्वारा ही मिलता है। लेकिन जीव जानता नहीं है, इसलिए भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि देवता फल नहीं देते हैं, वो फल भी भगवान ही प्रदान करते हैं। देवता क्या कहते हैं? एक दूत की तरह से होते हैं, एक माध्यम होते हैं भगवान और भक्त के बीच में। जैसे कि सरकार अपने अधिकारियों को कुछ पावर्स दे देती है कि वो उसके द्वारा जो जनता है उसका भला कर सकते हैं, उसका कुछ काम कर सकते हैं। तो जो जनता होती है वो अधिकारी को ही पावरफुल समझती है कि इन्हीं के द्वारा मिल सकता है, तो उन्हीं को पूजने लगती है। तो ये, लेकिन अधिकारी क्या है, पूरी तरह से सरकार पर निर्भर होता है। अगर सरकार उसको वो सुविधा न दे तो वो सुविधा को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसी तरह से देवता भगवान के अधिकारी की तरह से कार्य करते रहते हैं। भगवान के द्वारा ही जो प्रदत्त होते हैं फल, वो ही देवता दे पाते हैं जीव को। हरे कृष्ण।
अन्तवत्तु फलमितेषां तद्भवत्तल्पमेधसां देवं देवयजो यान्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। अंतवंतु फलम, जो देवताओं के द्वारा फल मिलता है क्या होता है? उसका अंत होता है, नाशवान होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, नित्य नहीं होते हैं। तो जो लोग इस तरह की इच्छाओं को लेकर, अभिलाषाओं को लेकर पूजा अर्चना करते हैं, वो सीमित और क्षणिक फल पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या क्या अज्ञानी कहा गया है। जनरली लोगों को अंदर ये होता है, फीलिंग होती है कि हम अगर किसी भी देवता की पूजा करें, हम भगवान के पास ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है यान्ति देवव्रता देवा पितृवंतो पितृव्रता भूते भूतानि यान्ति देवान्य यान्ति मनुष्य जनोपि माँ। तो ये क्या कहा गया कि जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवताओं के पास जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के पास जाएगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करेगा भूत प्रेतों के लोक में जाएगा। तो लोक सबके अलग अलग है। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के लोग जाते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे जो अवतार हैं भगवान के, उन सबके अपने अपने लोक हैं। तो जिस भाव से आप पूजा करते हैं, जिस भाव से आप उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो उस जगह पे आप पहुंच जाते हैं। तो एक बार एक आचार्य से पूछा गया था कि आकाश से पानी गिरता है तो जाता तो पृथ्वी पर ही है। तो आचार्य ने कहा सच है, लेकिन कुछ पानी कहाँ जाता है? नाले में जाता है, कुछ पानी नदी में जाता है, कुछ पृथ्वी में समा जाता है, कुछ नदी के साथ मिलकर समुद्र में पहुंच जाता है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वो उसी लोक में पहुंच जाता है। क्योंकि कहा गया कि जो ब्रह्म लोक तक है, ब्रह्म लोक तक के जो भी लोग हैं, वो सब लोगों से आना जाना लगा रहता है। वो जो है आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो जो ब्रह्म लोक तक आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो भगवान के धाम में पहुंच जाता है वहां से फिर आना जाना नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो दूर हो जाता है। हरि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाप्यायम् अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे हैं, तो हमसे थोड़ा ज्यादा शक्तिमान है। भगवान भी आते हैं इस धराधाम पे और ढेर सारी लीलाएं करते हैं, हम भी इस धराधाम पे जन्म लेते हैं। लेकिन वो अविनाशी जो भगवान है उनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको बुद्धि ही नहीं हो। भगवान को सोचते कि हाँ वो तो पहले निराकार थे और फिर वो धरती पर आ गए। तो इस तरह की जो धारणाएं रखते हैं वो लोग क्या है, अल्प ज्ञानी हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि जो भगवान की इतनी सारी माया है, इतना सुंदर प्रकृति है, वो ये सब देख नहीं पा रहे हैं। भगवान का वृंदावन में आना, उनकी लीलाएं करना, उनको लगता है भ्रमित कर हो जाते हैं वो लोग। उनको लगता है कि वो भी तो हमारी तरह से आए थे, वो भी तो हमारी तरह से उन्होंने एक जीवन व्यतीत किया, जन्म लिए और चले गए। जबकि उन्होंने क्या था, वो प्रकट हुए थे देवकी के जो है वो गर्भ में मन के द्वारा, वासुदेव के मन के द्वारा जो है देवकी के मन में प्रकट हुए, वहां से उनके घर में पहुंचे थे। तो और चतुर्भुज रूप में आए हैं। वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो अल्प बुद्धि होते हैं। हरे कृष्णा। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समप्रीतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको ममजमप्ययम्। माता जी थोड़ा सा जी। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान के योग माया के आवरण की बात हो रही है। इस योग माया के आवरण के कारण मायावादी उनके
निराकार उनको समझने लगते हैं, उनको लगता है उनका कोई आकार ही नहीं है, जबकि भगवान के बारे में, उनके साकार रूप के बारे में शास्त्रों में लिखा पड़ा हुआ है, लेकिन वो इसको समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम भक्ति करेंगे तो ये योग माया का जो आवरण है वो हट जाएगा। कहते हैं, ईशोपनिषद में लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि आप अपने इस प्रकाश को हटाइए जहां से मैं आपको देख सकूं। तो लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था गर्भ में, भगवान देवकी के गर्भ से आए थे भगवान जेल में, और बाण लगने से मर रहे थे, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो उनको नहीं मानते। हरे वेदाहं शमतीर्थानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। कौन पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। मैं पढ़ो माता जी। पढ़िए पढ़िए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो भगवान भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं, सबके ज्ञाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो आपके कर्म जैसे रहेंगे आपका भविष्य भी उसी के अनुसार होगा। कहते हैं ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देंगे भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो ये ऐसे ही जैसे कि जीपीएस लगा दो तो पहले मार्ग बताता है, आप उस पर जाते हैं तो क्या होगा, फिर आप दूसरे मार्ग पे जाते हैं तो क्या होगा, उसी तरह से आपका भविष्य निर्धारित होता रहता है। लेकिन जो भगवान कह रहे कि भक्त्या माम जाते, भक्ति ही मुझे जान सकता है और कोई मुझे नहीं जान सकता है। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि क्या आप पहले भी थे, आप तो हमारे समकालीन हैं। लेकिन भगवान वहां पे कहते हैं कि मैं हमेशा ही रहा हूँ, ऐसा कोई समय ही नहीं रहा कि जब तुम न रहे हो, जब हम न रहे हो। तो अब भगवान के कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे कई सारे जन्म हैं। तो भगवान को जानने के लिए क्या करना है? भक्ति से हम उनको जान सकते हैं। भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे उनको जाना जा सके। तो भगवान वर्तमान को भी जानने वाले हैं, भूत को भी जानने वाले हैं, भविष्य को भी जानने वाले हैं, और सभी लोगों को जानने वाले हैं। जैसे राजा होता है ना, वो सबको जानता है, पूरी अपने राज्य के सबको जानता है। जबकि जो किसान होता है वो केवल अपने क्षेत्र को, अपने खेत को ही जानता है, लेकिन राजा सबके खेतों को जानता है। उसी तरह भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। जीव केवल स्वयं को ही जान पाता है, लेकिन भगवान सारे जीवों को जानते हैं, सारी प्रकृति को जानते हैं, क्योंकि सब उनके द्वारा ही बनाया हुआ है, उनके द्वारा ही ये सारी रचना हुई है। हरे कृष्ण। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तप। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इच्छा होती है रजोगुण से और घृणा आती है तमोगुण से। तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होकर हम लोग फंसे रहते हैं इस भौतिक जगत में। इच्छा भगवान से स्वतंत्र रह के भोग करने की जो इच्छा होती है उसकी बात हो रही है। और द्वेष या घृणा क्यों आती है? कि जो वस्तु हमारे पास है वो दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, या दूसरे के पास है तो हमारे पास ही क्यों नहीं है। इस तरह की जो इच्छाएं रहती हैं ये पतन का कारण बनती रहती हैं। क्योंकि भगवान तो सब जगह है और सबको जानते हैं, लेकिन हम भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, हम भगवान से जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे ऐसे कार्य करते रहे कि हमको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है। और भगवान भी जानते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय में बैठे देख रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, उनको वो जान रहे हैं। कहते हैं ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च। तो भगवान हृदय में बैठे बैठे रहते हैं और हमको स्मृति भी देते हैं, हमको विस्मृति भी देते हैं, हमको ज्ञान भी देते हैं। लेकिन हम भगवान को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जो गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं और वैसे ही कार्य करने लगते हैं जैसे गुण हमसे कराते रहते हैं। हरे कृष्ण। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दन्धमोहनिर्मुक्ताः
भक्त्या भजन्ते मंगिदिरप्रताखा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान उन लोगों की बात कर रहे हैं जो द्वंद्वों से मुक्त हैं, भक्ति के कर्म, पूर्ण कर्म करते रहते हैं, भक्तों की संगति करते रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भगवान के विषय में बताते हैं। तो ये सब करने से क्या होती है, उनकी जो आसक्ति होती है इस भौतिक जगत में, मान की, अपमान की, यश की, अपयश की, ये सारी आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसका कोई भाव नहीं, उनको भय नहीं रह जाता है। लेकिन जो भौतिकता में रहते हैं वो कहते हैं, परेशान रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हम तो अच्छा ही सोचते हैं, मेरे साथ गलत क्यों हो जाता है। तो ये सारे द्वंद्व जो है क्यों आते हैं, क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। हम अगर भगवान की शरण में चले जाते हैं तो ये जितने सारे द्वंद्व हैं ये सारे समाप्त हो जाते हैं। भगवान की दिव्य स्थिति का ज्ञान हो जाता है, भगवान की दिव्यता का ज्ञान हो जाता है और भक्ति करें हम, ऐसी इच्छा हमारे मन में आ जाती है। हरे कृष्ण। जरा मरणमख्याया ममाश्रित्य जतन्ति ये, ते ब्रह्मो तद्विदु कृष्णम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो सबसे बड़ा भय इस भवसागर में रहता है, उससे हमें मुक्ति चाहिए तो क्या करना है, भगवान की शरण में आना है। तो पहले पहले ही भगवान ने बताया था कि सुनो मैया सक्त मना पार्था, तो सुनो, भक्ति करो, श्रवण करो, भगवान के बारे में सुनो, उनके मुझ में आसक्त हो जाओ। और जो लोग भगवान में आसक्त हो जाते हैं वो लोग भगवान की दिव्य स्थिति को जान जाते हैं, दिव्य कर्मों को जान जाते हैं, भगवान के दिव्य तत्व को जान जाते हैं, स्वभाव को जान जाते हैं और ऐसे लोग ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या है कि वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ये सब में समभाव देखते हैं, वो न इस भौतिकता में फंसते हैं, न इस भौतिक जगत के लिए कोई कार्य करते हैं, वो केवल भगवान के लिए ही चिंतन करते हैं। तो जितनी भगवान ने यहाँ पर सारी बातें कही थी, उन सब का यहाँ पर उपसंहार इस श्लोक में कर रहे हैं कि भगवान को ही जानना है, भगवान की ही शरण ग्रहण करनी है, भगवान के ही दिव्य कर्मों के विषय में सोचना है, क्योंकि ऐसे लोग ही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। हरे साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो अगला हमारा अध्याय है, 8वां अध्याय, उसकी रचना यहाँ रचनी शुरू हो गई है। अधिभूत क्या होता है, जो अधिभूत मानी भौतिक प्रकृति। जो भौतिक प्रकृति का क्या है, कोई स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है, फिर भी क्या है, भौतिक दृष्टि हमको सत्य दिखती है, इसमें सत्यता भी दिखती है, हमको स्थिरता भी दिखती है, आकर्षण भी दिखता है। तो ये सारे गुण उसमें क्यों हैं, क्योंकि वो भगवान के कारण है, वो नित्य भी है और क्षणभंगुर भी कही जाती है। तो ये नित्यता कहाँ से आती है, ये श्रेष्ठता कहाँ से आती है, ये सत्यता कहाँ से आती है, ये सब भगवान से ही आती है। और इसको ही जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे तब तक हम इस भौतिक प्रकृति के साथ उलझे रहेंगे। हमें भगवान के साथ संबंध बनाना है, भौतिक प्रकृति के साथ नहीं। ये भौतिक प्रकृति में तो व्यवस्था है हमारे लिए जिससे हम भगवान तक जा पाए। और आदिदेव विराट स्वरूप भगवान का, गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो विराट स्वरूप उनका है। और ये
सृष्टि में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इनके बारे में जो हम बहुत विस्तार में जानेंगे अगले अध्याय में। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, यदि यज्ञ, अधियज्ञ कौन है? यज्ञ की सभी विधियों का जो शासन है, जो उसका सिद्धांत है, वो अधियज्ञ कहा जाता है। अधियज्ञ यानी कि भगवान की शरण में जो जाता है, यज्ञ का कौन लेता है, यज्ञ का भाग किसको मिलता है? हरे कृष्णा। यज्ञ किसके लिए किया जाता है? विष्णु के लिए, विष्णु के भगवान लिए। विष्णु के लिए। हाँ, तो विष्णु ही सभी यज्ञों के भोक्ता होते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु ही क्या कहते हैं, सर्वव्यापी के रूप में हमारे इस प्रकृति में समाये हुए हैं। वो कण कण में, हर अणु अणु में समाये हुए हैं, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं। तो हमने अब अभी तक यहाँ पर भगवान ने भक्तों का वर्णन किया, कई चीजों का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि आपको आखिरी के 29वें 30वें श्लोक में हमको ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु, इन सब के बारे में, प्रयाण काल के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और 6 प्रकार के भक्तों का भी वर्णन किया उन्होंने, जिसमें कि जो 16वां हमने देखा था, क्या कहते हैं कि श्लोक, उसमें 4 प्रकार के भक्त बताए गए थे, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु बताए गए थे। और जो हम अभी 29वां श्लोक पढ़े थे, उसमें उन लोगों को बताया गया था जो मोक्षकामी भक्त हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, उनके बारे में बताया गया। और हमने ज्ञानी के बारे में भी पढ़ा, साथ ही साथ हमने भक्तों के बारे में जो भगवान की शरण में जाते हैं और केवल भक्ति करते, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। तो इन सब के बारे में हमने इस अध्याय में जाना है। और कल हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम जो नए नए शब्द आए हुए हैं, इनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। और बहुत किसी बहुत का कोई धन्यवाद। प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ ऐड करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, वो 3 शक्तियां बताई, अंतरंगा, बहिरंगा और तीसरी शक्ति कौन है माता जी? मैं भूल गया वापस। तटस्था शक्ति। तटस्था। हरे कृष्णा माता हाँ, जी, थैंक जीव यू जो माता होता है वो तटस्था शक्ति जी। होता है। तटस्था, ठीक है सर, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्ण। इस शक्ति के बारे में कौन सा है माता जी, एक बार और? पराशक्ति। पराशक्ति जो है, पराशक्ति और अपराशक्ति को अलग रख देते हैं। पराशक्ति जीव को यहाँ कहा गया है, परा और अपराशक्ति जो है वो बहिरंगा शक्ति को कहा गया है। 3 शक्तियां होती हैं, और एक तरह से परा और अपरा विद्या के रूप में यूज किया जाता है, परा विद्या, अपरा विद्या। और ये शक्तियां 3 कही जाती, बहुत सारी शक्तियां हैं भगवान की, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। 3 शक्तियों को आप लीजिए, 3 शक्तियां भगवान की हैं मुख्य। अतरंगा शक्ति होती है, जो कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होती है, राधा रानी जिसको कहते हैं, राधा रानी। और उसके अलावा भी और शक्तियां हैं, जब इनमें पढ़ेंगे आप तो उसमें भी, अतरंगा शक्तियां में भी उनके अवतार, काफी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। और दूसरी शक्ति होती बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति में भौतिक प्रकृति आती है। और हमने पढ़ा स्थूल तत्वों के बारे में कि 5 स्थूल तत्व होते हैं, 3 मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म तत्व होते हैं, और तीसरी तटस्था शक्ति होती है, जीव जिसको कहा जाता है। जीव को तटस्था शक्ति इसलिए कहते हैं कि वो चाहे तो भगवान की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, अंतरंगा शक्ति की तरफ जा सकता है, और चाहे तो वो भौतिक प्रकृति की तरफ, बहिरंगा शक्ति की तरफ जा सकता है, इसलिए उसको तटस्था शक्ति कहा जाता है। जीव पास ही सूक्ष्म स्वतंत्रता होती है, और सूक्ष्म स्वतंत्रता के कारण ही उसको तटस्था शक्ति भी कहा जाता है। भगवान उसके हृदय में विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अनुमति देते रहते हैं, उसकी सूक्ष्म स्वतंत्रता के कारण। हरे हरे कृष्ण माता जी।
माता जी जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नया लगता है, अच्छा लगता है। जी माता जी, तो भगवत गीता में यही है ना, प्रभुपाद जी ने कहा ना कि 6 बार पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे कि भगवत गीता क्या है। और एक एक अक्षर को समझ समझ के 6 बार पढ़ने में बहुत समय लगता है। और धीरे धीरे हम लोग यहाँ हैं तो पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी आगे। हरे हरे कृष्ण माता जी, 1 घंटे और 20 मिनट का आनंद प्राप्त हुआ मुझे। हरे कृष्ण। ब्लिसफुल कहते हैं, ब्लिसफुल जर्नी जी of 1 hour and 25 minutes nearly. जी, तो ये साधु संगा है, भक्ति जो भक्तों का संग हो जिसको कहते जी हैं, जी भक्तों के संग ये आनंद मिलता है कि जी हम सारी जो भौतिकता को, भले ही हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, अभी हमने भक्ति के लिए चरण ही रखे हैं, अपने साधना भक्ति कर रहे हैं, जी शुरुआत है, लेकिन हम इस समय को पूरा आनंद उठाते हैं और पूरे आनंद में रहते हैं। तो ये बहुत भगवान की कृपा है हम लोग के ऊपर सबकी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। जी जी हरे कृष्ण माता जी। जी जी माता जी बताएं। हम लोग जैसे बुढ़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, घर बैठे जरा सा ज्ञान मिल रहा है हमको। आज माता तक जी ये एक तो क्लास ठीक है कि जी जी माता जी। एक क्लास कभी करे नहीं हम लोगों ने, अब इसमें कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान की कृपा है आप पे और क्योंकि इसको हम लोग बनाए रखिए माता जी। इतने पढ़े लिखे नहीं है हम लोग, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी जी 1%। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद दो तो हम हमेशा जॉइंट रहे। जी माता जी, आपका प्रयास चाहिए ना, भगवान ने कहा है ना अभ्यास से और वैराग्य से, थोड़ा सा वैराग्य भौतिक जगत से कि 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकें, और थोड़ा सा अभ्यास चाहिए कि आप आए और सुने। ठीक है, पहली बार भी नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार भी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई ऐसा पढ़े लिखे होने का या नहीं, बस भगवान की भक्ति मांगते, भगवान भाव मांगते माता जी, और कुछ नहीं मांगते। हाँ माता जी। तो माता बस जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए माता जी। जी जी माता जी। हरे कृष्णा।